नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर हिंदी विषय से जुड़ी हुई परेशानियों पर चर्चा करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में आने वाली परेशानियों में, व्यंजन लिखने में, याद करने में, उसके उच्चारण में, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अब आजकल एक रील बड़ा फेमस होता है। लोग जाते हैं, पूछते हैं कि आपको हिंदी वर्णमाला याद है? हिंदी वर्णमाला याद है? 2-4 लाइन बोलने के बाद लोग भूल जाते हैं। हम भूल गए, हम भूल गए। तो बड़ा खराब लगता है। तो मैं उन्हीं परेशानियों से, जो लोग जूझते हैं, वो अगर हिंदी पढ़ना या लिखना या उसको याद करना, उसका सही उच्चारण करना जान चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखें कि हम कैसे यहाँ पर आसान तरीके से हिंदी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। ओके। हिंदी व्यंजन को पढ़ने से पहले जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, इसको याद करना। तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको मैं। इसको याद करने का तरीका है कि कचट नाम का राजा था, वो बड़ा तप करता था। तप करने से उसे यश की प्राप्ति हुई। फिर उसके 4 पुत्र हुए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ। क, च, ट, कचट नाम का राजा था। वह तप करता था। फिर उसको यश की प्राप्ति हुई। यश प्राप्ति के बाद उनके 4 पुत्र हुए, क्षत्रज्ञ और श्र। अब याद हो जाएगा। कचट नाम का राजा था, तप करता था, तब उसे यश की प्राप्ति हुई। फिर 4 पुत्र हुए, क्षत्रज्ञ और श्र। ऐसे तो इनके हर एक वर्ग जो बने हुए हैं, आपको ये जो लाइनें बनी हुई है, ऐसे ही नहीं बनी हुई है। ये कुछ न कुछ इस पे किसी न साइंटिफिक आधार पे बनी हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क वाली लाइन। क की लाइन जो है ना, वो कंठ से बोली जाती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी उंगलियों को कंठ के पास रखिए और फिर इसको बोलने की कोशिश कीजिए। अपने कंठ के पास रख के यहाँ यहाँ पे रखिए और बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। समझ में आया? उसी तरह अब इन दोनों, इनके और इनके आवाज में फर्क है। ये क है, मतलब के ए क, और ये ख है, के एच ए। मतलब इसको बोलते समय हमारी ध्वनि थोड़ी ज्यादा तेज होती है। उसी तरह से ग, घ, मतलब ग जी ए ग, जी एच ए ख, और ये ग। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि हम इसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं, इसका उच्चारण सीखते हैं। पहले हमने सीखा कि हम इसको याद कैसे करेंगे, कि कौन सी लाइन के बाद क्या आएगा। और सबसे पहली लाइन जिसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं, यही इस लाइन का पहला लाइन में है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कवर्ग। क्या बोलते हैं? कवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। फिर उसके बाद च, छ, उसी तरह से सी ए, सी एच ए, जे, जे एच ए, और य, च, छ, ज, झ, य। इसको बोलते समय हम अपनी मूर्धा का प्रयोग करते हैं, मतलब हमारे जीभ के पिछले हिस्से में, वहां पर हमारा जीव जो है वो पिछले हिस्से के तरफ टच हो जाता है। च, छ, ज, झ, य। बोल के देखिए, आप अपने अपने हाथों को पास रख के देखिए यहाँ पर, और बोल के देखिए च, छ, ज, झ, य। यहाँ पे हमारा वाइब्रेशन होता है, मतलब जीभ के पिछले वाले हिस्से को हम एक दूसरे पे चिपकाते हैं। ठीक है, अब
जो तीसरी लाइन है वो है ट। ट को बोलते समय हमारा जीभ जो है वो ऊपर की तरफ टच होता है, तब हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद त की लाइन। त की लाइन बोलते समय हमारा जीभ जो होता है वह दांत के पास आ जाता है। त, थ, द, ध, न। फिर से बोल के देखिए त, थ, द, ध, न। ठीक है, अब त, थ, द, ध, न। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है प। प की लाइन में ये दोनों ओठ है, ये आपस में चिपकते हैं। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी कराती थी। मैं बोलती थी चलो इसको पकड़ के पापा बोलो, तो काका नहीं बोल पाते, तो पापा शब्द और मामा इन शब्दों को बोलने के लिए हमें अपने ओठ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे अब य, र, ल, व। ये मिक्स रूप से है, ये बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मेन कंफ्यूजन का लाइन हो जाता है ये वाला, इसको कैसे बोलेंगे। ये होता है एस एच, ये भी होता है एस एच, पर ये होता है स। इसको बोलते हैं हम श, श, और इसको बोलते हैं श, अपने जीभ को थोड़ा पीछे लेकर श। और इसको बोलते समय हम अपने जीभ को दांत के साथ चिपकाते हैं स, स। जैसे शलगम, षटकोण, शलगम, षटकोण, और ये सपेरा, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लास्ट जो अंतिम पंक्ति है इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारी वर्णमाला में तो है, पर यह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब होता है दो अक्षरों का आपस में मिलना। तो ये इसके बारे में हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। इसको अभी आप सिर्फ जान लीजिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अलावा हिंदी में हमारी वर्णमाला के साथ ये दो अतिरिक्त व्यंजन है। हुआ ये क्यों? आप सोचोगे अरे ये तो था ही, फिर ये क्यों शामिल किया गया? एक्चुअली कुछ ऐसे हमारे देशी शब्द थे जिसमें हम इसका प्रयोग के बिना, अब जैसे हमें बोलना था कि लड़का, तो लड़का तो नहीं बोल सकते, ये ड होता है। हमें लड़का बोलना था, मतलब इसमें ड़ का साउंड आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारी हिंदी वर्णमाला में इसे भी शामिल किया गया, जो ड़ का साउंड का ड़ ढ, ये ड ढ, ये ड़ ढ, इन दोनों में यही फर्क है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा इसको हम लोग ने बाहर से इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्टेड वर्ड है। अरे इंपोर्टेड इंपोर्टेड वर्ड है। ज और फ, ये फारसी से हमने अपनी हिंदी में हमारे में हिंदी बहुत समृद्धशाली है। हमने बहुत सारे लैंग्वेज को मिलाकर हमने अपनी वर्णमाला तैयार कर ली। अब ये ज और फ, ठीक है। तो इस तरह से एक बार रिकैप कर लेते हैं। अभी हमने सीखा कि हम कैसे वर्णमाला को याद रखेंगे, मतलब व्यंजन को याद रखेंगे। हमारे पास है कोड वर्ड कचट, क च ट कचट, क च ट त प य श, क च ट त प य श, क च ट त प य श। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद इसको पढ़ने में पहली लाइन में क, तो दूसरा ख, एक ह का साउंड आता है, ह। फिर ग, घ। अब जब मैं
इनको कहा जाता है, ये अंग, इसके उच्चारण, सबके उच्चारण अलग अलग। कुछ राज्यों में सब कणा पढ़ देते हैं, नहीं, इसको पढ़ते हैं अंग, इसको या, इसको ण, इसको न, इसको म। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है और इसे हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। अब पंचम वर्ण, पंचम कैसे हुआ? 1 2 3 4 5, ये 5वां अक्षर है, इसीलिए क्या कहलाता है? पंचम वर्ण। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी पंचम वर्ण को लेकर, ताकि इसको आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो आज हमने इन सारी चीजों को पढ़ा। ठीक, अगली कक्षा में हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक, अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।